ये लड़का कई दिनों से भूखा होने के कारण नदी में एक बम फेंकता है ताकि वो कुछ मछलियां पकड़ सके। पर पहला बम तो बेकार गया। दूसरा बम फेंकते ही जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन मछलियों के बदले पानी में ढेरों लाशें तैरने लगी। ये देखकर बंदा जरा भी घबराया नहीं, क्योंकि दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी थी और बंदा खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए जमीन पर लेट गया ताकि जंगली कुत्ते उसकी ओर आए। जैसे ही एक कुत्ता पास आया, बंदे ने तेजी से वार किया और उसे पेल दिया। लेकिन जब बंदा शिकार लेकर घर पहुंचता है तो आदमी ने उसे डांट दिया और उसने बताया कि कुत्ता अंदर से जहरीला हो सकता है, जिस वजह से उसे खाया नहीं जा सकता था। अब कुत्ता किसी काम का नहीं था। आदमी ने खाल निकालकर पड़ोसी से खाल के बदले सौदा करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी ने तो बंदूक की नोक पर खाल छीन ली और उसे खाल के बदले कुछ भी नहीं मिलता है, जिस वजह से दोनों लोग निराशा के साथ चले गए। और अगले ही दिन वो पड़ोसी फिर आ गया और कहता है कि लड़के ने चोरी की है। वो जबरदस्ती पिता को उसके घुटनों के बल बैठाकर उसके मुंह में बंदूक डाल देता है, लेकिन तभी लड़का पड़ोसी को एक कीमती रेशम का कपड़ा बदले में देता है, जिससे वो शांत हो गया। अगली सुबह लड़के के हाथ बड़ी मछली लगी और वो खुशी से घर पहुंचा, मगर वहाँ का हाल देखकर बंदा बहुत दुखी हो जाता है। पिता अब इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि उसने जहरीली घास खाकर अपने दम तोड़ दिए थे। लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि पिता सो रहे हैं या मर चुके हैं। वो कई देर तक दरवाजे पर बैठा रहा, जब तक कि उसे सच्चाई स्वीकार नहीं करनी पड़ी। पिता की डायरी उसके हाथ लगी, लेकिन बंदा पढ़ नहीं सका। गुस्से में उसे दूर फेंक दिया और फिर पिता की लाश को नाव में रखकर नदी में बहा दिया। अब बंदे का पहला काम था बदला लेना। उसने पड़ोसी को जोर से पेला और पड़ोसी को बुरी तरह टॉर्चर करके घर लूटा और वो बिना डरे वहाँ से चला गया। नदी के सहारे सफर जारी रहा और कई दिनों के सफर के बाद उसे एक खराब सड़क दिखी, जहाँ पुरानी और जली हुई गाड़ियाँ पड़ी थी और एक गाड़ी में बैठते ही बंधे की आंख लग गई। और अगली सुबह जब वो जागा तो उसकी नाव गायब थी। उसे ये लग रहा था कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है और आगे बढ़ते हुए उसे एक घर दिखा। उसने बंदूक उठाई और सावधानी के साथ आगे बढ़ा। वहाँ दो आदमी सब्जियां उगा रहे थे। जैसे ही उनमें से एक ने उसे देखा तो वो मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो